दोस्तों, महाकुंभ 2025 अभी पूरे देश में, यूं कहिए पूरे वर्ल्ड में टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक मौलाना साहब को ये देखकर बड़ी हसरत होती है कि आखिर कुंभ है क्या चीज। जब भी वो टीवी का न्यूज खोलते, जब भी मोबाइल खोलते, सिर्फ कुंभ के बारे में ही दिखाया जा रहा था। उनके दिल में बड़ा ही जिज्ञासा होता है। और मौलाना साहब की दाढ़ी तो थी ही, और नकली बाल लगाकर साधु के भेष में पहुंच जाते हैं प्रयागराज कुंभ मेला में। फिर दोस्तों, उनके साथ जो होता है ये सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, कभी सोचा भी नहीं होगा कि मौलाना के साथ ऐसा हो सकता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर समय मिला आपको भी तो एक बार जरूर महाकुंभ में जाइएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही दर्शनीय नजारा है। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से होती है। लखनऊ के एक गांव में एक मौलाना साहब रहते थे, जिनका नाम था मौलाना रहमत अली। मौलाना रहमत अली जब भी टीवी न्यूज खोलते, जब भी मोबाइल खोलते, तो कुंभ के बारे में ही दिखाया जा रहा था। कहीं चाय पीने चौक चौराहे पर भी जाते, वहाँ महाकुंभ की ही चर्चा चल रही थी। न्यूज़पेपर खोलते, वहाँ भी महाकुंभ की ही चर्चा चल रही थी। दोस्तों, ये देखकर, ये सुनकर उन्हें काफ़ी हसरत, काफ़ी लालसा होती है कि आखिर महाकुंभ है क्या चीज़, उन्हें भी जाकर देखना चाहिए। ऐसे भी मौलाना रहमत अली बड़े ही नेक दिल, बड़े ही अच्छे इंसान थे। दोस्तों, उनके दिल में घर कर जाती है कुंभ देखने का। लेकिन मौलाना साहब ये भी सोचते हैं कि मैं मौलाना हूँ, कैसे जाऊँ कुंभ में। अगर मैं कुंभ में जाता हूँ तो हजार सवालिया नज़र मेरे ऊपर रहेगी। पुलिस वाले से लेके, आम पब्लिक से लेके, साधु महात्मा तक सब हमें ही घूर घूर कर देखेंगे कि ये मौलाना कुंभ में क्या कर रहा है। और हमारे कौम वाले भी जब ये सुनेंगे तो हमारे ऊपर बहुत हंसेंगे। इसलिए वो अपनी इच्छा को दबा जाते हैं, लेकिन उनका मन नहीं मानता है। और एक वो आर्टिस्ट से भेंट करते हैं। बोलते हैं, भाई चाहे तुम जितना पैसा ले लो, दाढ़ी तो हमारा है ही, हमारे सिर पर एक बाल लगा दो जैसे साधु लगाते हैं, और गिरुआ वस्त्र हमें पहना दो। वो आर्टिस्ट मान जाता है, इन्हें साधु का गेटअप में तैयार कर देता है। एक कमंडल लेते हैं, एक त्रिशूल लेते हैं, और गेटअप बिल्कुल रेडी था। वो अपनी गाड़ी पर बैठते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, और सीधा लखनऊ से प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, प्रयागराज पहुंचकर चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए भीड़ के साथ चलने लगते हैं। जैसे ही मेन चेक पोस्ट आता है, जहाँ पुलिस वाले आम जनों की चेकिंग करते थे, कोई भी घुसपैठ ना कर पाए, कोई भी अवैध सामान लेके ना जाए, वहाँ चेकिंग होती है। और ऐसे भी साधु महाराज को देखकर सब लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। चेकिंग करने के बाद पुलिस वाले भी उनका पैर छू कर प्रणाम करते हैं। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर मौलाना रहमत अली साहब बहुत ही खुश होते हैं। उनका दिल गदगद हो जाता है कि एक पुलिस वाले भी हमारे चरण स्पर्श कर रहे हैं। वही मौलाना रहमत अली साहब थे जिनसे पुलिस वाले सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। आज उन्हें सब कुछ बदला बदला नजर आता है। थोड़ा अंदर और भी जाते हैं भीड़ भाड़ में। जो भी आम लोग थे, साधु महात्मा को देखकर उनके पैर छूने लगते हैं। जो भी आता है सीधा उनका पैर छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। ये बेचारे रहमत अली चुपचाप हाथ ऐसे कर देते थे और आगे बढ़ जाते थे। इनके दिल में ये भी डर सता रहा था, कहीं कोई पकड़ ना ले, बड़ी किड़किड़ी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। ऐसे इनकी मंशा गलत नहीं थी। ये कोई गलत व्यवहार से, गलत भाव से नहीं आए थे। ये तो सिर्फ कुंभ देखने की लालसा लिए आए थे। दोस्तों, ऐसे करते करते वो संगम की तरफ पहुंच जाते हैं। ये किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। अगर किसी से कुछ पूछते तो लोग इन्हें पकड़ लेता कि ये नए आदमी है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसीलिए किसी से कुछ भी नहीं पूछते हैं और सीधा लोगों के साथ साथ संगम पहुंच जाते हैं। वहाँ संगम में लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन ये स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर मैं स्नान करूँगा तो हमारा बाल निकल जाएगा, दाढ़ी के रंग खराब हो जाएंगे, भभूत निकल जाएंगे, फिर मैं तैयार नहीं हो पाऊंगा। इसलिए संगम के बगल में बहुत सारे साधु लोग धुनी रमाए बैठे हुए थे। वहीं जाकर चुपचाप प्लत्थी मार के बैठ जाते हैं। बहुत लोग आ रहे थे और साधु महात्मा को प्रणाम कर रहे थे, और इन्हें भी लोग आके प्रणाम कर रहे हैं। तांता लगा हुआ था, लाइन लगी हुई थी लोगों का प्रणाम करने का। ये देखकर ये अंदर से आत्मविभोर हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। जहां भी जाते हैं वहीं इनकी सेवा होती है, खूब सेवा होती है। दोस्तों, ये सब देखकर इनका दिल एकदम विभोर हो जाता है और बिल्कुल इनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। इनसे रहा नहीं जाता है। ये सोचते हैं, एक दिन के लिए अगर मैंने संन्यास ग्रहण किया है, साधु बना है, तो मेरी इतनी इज्जत हो रही है। अगर मैं सच में साधु होता तो हमारी कितनी इज्जत होती। दोस्तों, ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, उनको रोता देख लोग बाग उन्हें बड़ा ही अजीब नज़र से देखने लगते हैं कि आखिर साधु महात्मा को क्या हो गया, ये क्यों रो रहे हैं। तभी दोस्तों, एक अखाड़े के दो साधु आते हैं। बोलते हैं, महाराज क्या हो गई इस संगम में? लोग तो यहाँ आकर बहुत ही खुश होते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आपको क्या हो गया, आप यहाँ क्यों रोने लगे? मौलाना रहमत अली साहब अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं, भाई ये खुशी के आंसू है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि मैं कुंभ स्नान करूंगा या कुंभ का मेला देखूंगा, लेकिन आज मैंने देख लिया, मेरा सपना पूरा हो गया। इसलिए खुशी से मेरी आंसू निकल पड़ी। दोस्तों दोनों साधु किसी अखाड़े के थे, उन्हें अपने महंत के पास ले जाते हैं। महंत जी बड़े ही इज्जत भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से मौलाना रहमत अली को अपने आसन के बगल में बैठाते हैं। अब बोलते हैं, आपके चेहरे से तो थकान महसूस हो रही है, लगता है आप बड़ी दूर से चल के आए हैं। तभी वो दो साधु को इशारा करते हैं, दो उनके चेले साधु आते हैं और रहमत अली साहब का पैर दबाने लगते हैं। दोस्तों रहमत अली साहब का अब सब्र का पैमाना टूट जाता है, सब्र का बांध टूट जाता है, अब उनसे रहा नहीं जाता है और फूट फूट कर रोने लगते हैं। महंत साहब बोलते हैं, भाई क्या हो गया, आप इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं, कोई व्यथा कोई दुख है तो हमें बताइए। लेकिन नहीं, रहमत अली साहब अपना नकली बाल निकाल देते हैं और उस महंत के चरणों में गिर जाते हैं। बोलते मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं एक मौलाना हूँ, मौलवी हूँ। मुझे कुंभ देखने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए मैं साधु का भेष बना के आया था ताकि लोग मुझे कोई पकड़े ना, कोई मेरी तरफ देखे ना। लेकिन मुझे यहाँ इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, इतना दुलार मिला कि मेरा दिल एकदम गदगद हो गया, हृदय मेरा बाग बाग हो गया, मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सच आपको बता दिया। और महंत जी के चरण पकड़कर रोने लगते हैं। बोलते महंत जी हमें अपनी शरण में ले लो और हमें भी दीक्षा दे दो, मुझे भी साधु बनना है। दोस्तों ये नज़ारा देखकर सभी साधु, महंत जी भी भुचक्के रह जाते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति, एक मौलाना साहब, वो हिंदू धर्म अपनाने की बात करते हैं और साधु बनने की बात करते हैं। महंत जी उन्हें समझाते हैं कि भाई धर्म बदलना इतना आसान काम नहीं है और जल्दबाजी में ये करना भी नहीं चाहिए किसी को। जो जिस धर्म में आया है अपना अपना धर्म निभाओ, सभी धर्म एक ही शिक्षा देती है, अच्छाई का, उस अच्छाई का पालन करो। लेकिन मौलाना साहब नहीं मानते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं मुझे साधु ही बनना है। लेकिन महंत जी बोलते हैं नहीं, मैं आपको ऐसे साधु नहीं बना सकता। ऐसे साधु बनने के बाद आपके घर वाले हमारे ऊपर ब्लेम लगाएंगे कि इन्होंने इन्हें तंत्र मंत्र करके साधु बना दिया, या आपके कुंभ वाले हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे, हमारे कुंभ को बदनाम करेंगे। मैं आपको ऐसे साधु नहीं बना सकता, आप अपना घर जाइए। हम लोग अपने रास्ता से भगवान को, महादेव को पूजते हैं, आप अपने हिसाब से अपने अल्लाह को पूजिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे राह पर चलिए और लोगों को अच्छे रास्ता बताइए। दोस्तों ये बोलकर महंत जी अपने दो शिष्य को भेजते हैं और बोलते हैं रहमत अली साहब को कुंभ के बॉर्डर तक छोड़ के आ जाओ, ताकि कोई इन्हें परेशान ना करे, कोई इनसे सवाल ना करे। दोस्तों दोनों शिष्य उनके साथ आते हैं, जहां उनकी गाड़ी थी वहां तक छोड़ देते हैं। रहमत अली साहब नम आंखों से दोनों साधु को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद उनसे विदा लेकर सीधा अपना घर लखनऊ के लिए आते हैं। दोस्तों उस दिन से उनकी दिनचर्या ही बदल गई थी। अब वह अमन और शांति की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात करते हैं। बच्चों को भी अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। दोस्तों ये कहानी थी मौलाना रहमत अली साहब की। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हिंदू धर्म है ही ऐसा कि किसी का भी मन ललचा जाए कि हम भी काश इस धर्म में पैदा होते। दोस्तों ऐसे सच्चे लोग आज भी इस दुनिया में हैं जो सभी को समभाव से देखते हैं और देखना भी चाहिए। दोस्तों वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है माता दीन सरोज जी का। ये लिखते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारी को सैल्यूट और प्रणाम। सर हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। तो सरोज साहब आपको दिल से धन्यवाद। दूसरा कमेंट है नारायण सिंह रावत जी का। ये लिखते हैं डीजी मैडम को दिल से सैल्यूट। तो रावत साहब आपको भी सैल्यूट। दोस्तों तीसरा कमेंट है श्री कृष्णा जी का। कृष्णा जी लिखते हैं थैंक्स टू सिक्योरिटी एंड योगी जी। कृष्णा साहब आपको भी धन्यवाद। और चौथा कमेंट है अमृत भाई पटेल साहब का। पटेल साहब लिखते हैं जय श्री राम जय कमांडो। पटेल साहब आपको भी जय श्री राम। और पांचवा कमेंट है उत्तम कुमार का। उत्तम कुमार साहब लिखते हैं सब देखा है जय भीम आर्मी। उत्तम साहब आपको भी जय भीम आर्मी। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।